हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से करें वीडियो को लाइक करके। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इस वक्त। सबसे पहले यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर मैं नंबर्स और जो साइन है वो बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। नंबर है यहाँ पर 1, 3, 2 और 7। मंथ की बात करूँ तो जनवरी, मार्च, फरवरी और जुलाई मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि मुझे बताती है कि आपके जो पर्सन है वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी वो कहीं ना कहीं चाहते हैं। शायद इस इंसान ने कभी भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले इस रिलेशनशिप में। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेले हैं, चालाकी बहुत ज़्यादा की है, झूठे वादे करना, झूठे प्रॉमिसेस करना, और उन प्रॉमिसेस को इन्होंने कभी पूरा भी नहीं किया। हमेशा सिचुएशन से भागते रहे हैं। जब भी इनकी ज़रूरत पड़ी आपको, हमेशा ये भागे हैं। जब भी इनको स्टैंड लेना होता है इस रिलेशनशिप के लिए, तो भी ये पर्सन भागे ही हैं। इन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया। तो यहाँ पर मुझे बहुत साफ साफ क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं फील तो करते हैं कि, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और 2 ऑफ कप्स भी है। तो एक 2 ऑफ कप्स बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप को बताता है। ये वो जान चुके हैं कि ये जो हेल्दी रिलेशनशिप जो आपके साथ था उनका, जिसमें जेन्युइन फीलिंग्स थी, लॉयल्टी थी, ऑनेस्टी थी, जिसे कहते ना कि यहाँ पर इनको सच्चा प्यार मिल रहा था आपके थ्रू, तो इनको भी फील तो हो रहा है कि यहाँ पर इन्होंने अपनी चालाकी या माइंड गेम खेल के गलत किया। उनको भी ऐसा फील होता है कि उनको इस रिलेशनशिप में दिमाग नहीं दिल लगाना था। क्योंकि आप दिल लगा रहे थे, अगर वो भी दिल से पेश आते तो शायद रिलेशनशिप बिखरता ही नहीं। ये आप दोनों एक ही होते, हमेशा अलग होते ही नहीं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं अभी। समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सिचुएशन हो गई है अब इसको कैसे वो संभाले। मुझे लगता है जो गड़बड़ उन्होंने की है, जो रायता उन्होंने फैलाया है, वो उसको समेटना चाहते हैं, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। इसके लिए वो शायद सलाह भी ले रहे हैं, औरों से भी सलाह ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या कर सकता हूँ। तो सलाह लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये पर्सन उनसे भी आपके बारे में पूछते हैं, आपके हाल चाल पूछते हैं, आप किस हाल में हो, कैसे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी। ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो इन्होंने किया ना आपके साथ, उसके बाद तो ये बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खुद ने रास्ते बंद कर दिए आप तक आने के। अपनी चालाकियाँ कर करके आप तक आने के रास्ते इन्होंने खुद ही बंद कर दिए। इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स और की एनर्जीज है इस पर्सन की। सो ये कार्ड्स मुझे शो करते हैं
कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ की वो अपने फ्रेंड्स या फिर जिनको मानते हैं कि ये मुझे सही गाइड करेंगे, उनसे सलाह ले रहे हैं। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है, उनको ऐसा फील होता है कि उनको आपके साथ दिल से पेश आना चाहिए था, दिमाग नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, हार्मनी, वो हार्मनी चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ पीसफुली अब आगे बढ़े। वो किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम ये रिलेशनशिप में नहीं चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आई थिंक ऐसा लग रहा है जैसे सोच सोच करके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और अब उनको ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ उनको ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ इनका ब्लॉकेज ये खुद थे। आपका प्यार भी ये नहीं समझ पा रहे थे। आपका प्यार, आप उनको जो कॉल या मैसेज करते थे, मे बी उनको बहुत इरिटेट करती थी वो चीज़ें कि क्यों बार बार कॉल, क्यों बार बार मैसेजेस। और उसके पीछे जो आपका प्यार था या उसके पीछे जो आपकी केयर थी या आपके क्वेश्चंस, जो डाउट से भरे हुए आपके क्वेश्चंस रहते थे, उनके पीछे आपका प्यार था कहीं ना कहीं। उनको कुछ भी बोलना, समझाना या उनसे डिस्कस करना या उनसे उनका टाइम मांगना, बेसिकली उसके पीछे आपका प्यार ही था। तो शायद वो उस चीज़ को नहीं देख पा रहे थे और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे उन चीज़ों को। और उनको ऐसा लग रहा था ये चीज़ें बहुत इरिटेटिंग है। बट अभी जब वो अकेले हैं अपनी लाइफ में, तो ये फील करते हैं कि यार वो जो चीज़ें मुझे इरिटेट कर रही थी, वो कहीं ना कहीं प्यार था। वो अब उस चीज़ को अब इस नज़रिए से देख पा रहे हैं। आई थिंक वो आपके प्यार को समझ ही नहीं पाए, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि आपका प्यार उनको समझ में आ रहा है। यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी और स्ट्रेस है। बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं और बहुत स्ट्रेस में है, बहुत चिंता कर रहे हैं। शायद इन्होंने पहली बार इतनी चिंता की होगी इस रिलेशनशिप की, इससे पहले उन्होंने इतनी चिंता नहीं की होगी। बट मुझे करंटली दिखाई देता है कि वो बहुत चिंता कर रहे हैं आपकी, इस रिश्ते की, और वो बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं इस वक्त। दबाव में मतलब उनका ऐसा है कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा। वो नहीं चाहते कि चीज़ें ख़राब हो, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाओ, या वो ये भी नहीं चाहते कि ऐसे ही जैसा भी चल रहा है वैसे ही सब कुछ चलता रहे। ये चीज़ें वो नहीं चाहते हैं। यहाँ पर चेंज है और सेलिब्रेशन। डेफिनेटली वो चेंज चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाए, जो भी चीज़ें हो रही है आप दोनों के बीच में, उसमें सुधार आ जाए, उसमें बदलाव आ जाए। वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो बहुत स्ट्रेस में है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो चेंजेस है वो कैसे आएंगे, चीज़ें पहले के जैसे कैसे होंगी। क्योंकि जैसे पहले थी चीज़ें, जैसे पहले आप लोग एक दूसरे के साथ थे, मुझे लगता है ये वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलेशनशिप हो जाए। गिल्ट बॉटम ऑफ द डेक से जो कि मुझे बताता है कि शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी है। और ये गिल्टी है क्योंकि इन्होंने एफर्ट नहीं डाले। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने भी बराबर की कोशिश इस रिश्ते में की होती तो रिश्ता ऐसे बिखरता नहीं। बट मैंने नहीं की, मैंने बहुत लापरवाही की, या फिर मैंने सीरियसली चीज़ों को लिया ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं कि इन्होंने सीरियसली चीज़ों को नहीं लिया, ये चीज़ें उनको गिल्ट में डाल रही है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि पर्सन अभी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, ठीक है। जो भी स्थिति अभी आप लोगों के रिलेशनशिप की चल रही है, डेफिनेटली वो उसमें चेंज लेकर के आना चाहते हैं। बट उन्हें खुद को समझ नहीं आ रहा है कि चेंजेस आखिर आएंगे कैसे। गिल्ट में है अभी, मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। गिल्टी फील कर रहे हैं। और देखते हैं और आज किस एनर्जी में है ये पर्सन। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं आज की एनर्जीज इस पर्सन की।
द एंड की एनर्जी और यहाँ पर फैसिनेशन है। इस पर्सन को लगता था कि आपसे दूर होना बहुत आसान होगा, बट इन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर जाकर के तो ये और भी ज़्यादा आपके बारे में सोचने लग गए हैं। जब आपके साथ थे तो इतना परेशान नहीं रहते थे जितना आपसे दूर जाके हो गए हैं, या जितना आपके बारे में सोच रहे हैं ना उतना इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। मतलब इनको चीज़ों ने कभी इतना असर डाला ही नहीं जितना कि अब इनके ऊपर असर पड़ रहा है। ये पता नहीं क्यों, बट ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों मैंने ये क्यों बोला, ये उनकी तरफ से, क्योंकि उनकी एनर्जी है, उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं उसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ, मुझे ऐसा खिंचाव उसकी तरफ क्यों महसूस हो रहा है, क्यों वही वो नज़र आ रही है मुझे। तो ऐसा इनके साथ हो रहा है अभी। 3 कार्ड्स नहीं चाहिए। अट्रैक्शन, मैंने बोला ना भी, खिंचाव महसूस हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, तो उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है। और आपकी ब्यूटी, मुझे लगता है कि ये जो है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी ब्यूटी की तरफ, ठीक है। शायद आपने उनसे ये बात बोली है कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम चीटर हो, या तुमने मुझे धोखा दिया। हो सकता है आपके बीच में कुछ ऐसा इशू हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें आपने उनको ये सारी बातें बहुत बोली हैं। और अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आप से अगर वो बात भी करेंगे तो आप उनको जज ही करोगे या सुनाओगे ही। ऐसी वाली उनके दिमाग में बैठ गई हैं चीज़ें। आप शायद आप उनको बोल चुके हो कि तुम झूठे हो। क्वेश्चन है यहाँ पर, अपॉलॉजी है। देखिए, पर्सन आपसे अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इस रिलेशनशिप को बचा सकती थी और वो इनके हाथ में ही था। लेकिन कहते ना कि सिचुएशन को समझ करके फिर इंसान को एक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि इन्होंने सिचुएशन को नहीं समझा और इन्होंने एक्ट पहले किया, या फिर इन्होंने ज़्यादा ही कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत प्यार से सिचुएशन को डील करके संभाल सकते हैं और चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा आपका दिल तोड़ा। आपका कोई भी सवाल रहता उनसे, आपकी कोई भी शिकायत रहती उनसे, तो उसको क्लियर करने के बजाय इन्होंने आपका दिल ही तोड़ा है, अजीब अजीब हरकतें करके या झगड़ा करके। कभी भी इन्होंने आपको क्लियरिटी नहीं दी। आपके मन में अगर कुछ सवाल या कुछ डाउट्स भी आ गए, जो कि आ ही जाते हैं, तो इन्होंने कभी उसकी क्लियरिटी नहीं दी, बल्कि इन्होंने कुछ ऐसा किया उस टाइम पर जिससे आपका दिल टूटा है, जिससे आपको हर्ट हुआ है, जिससे आपको तकलीफ़ पहुंची है। तो ये उस चीज़ के लिए अपॉलॉजी करना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। तो सोच रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने का। फैमिली और यहाँ पर नेसेसिटी की एनर्जी है। देखिए, अगर इस रिश्ते में फैमिली इश्यूज भी है ना, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर इनके लिए इनकी फैमिली इम्पॉर्टेंट है तो इनके लिए आप भी इम्पॉर्टेंट हो। दोनों ही चीज़ें मुझे लगता है कि आपके पर्सन के लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, और शायद इस वजह से भी ये बहुत परेशान है। हो सकता है इनकी फैमिली ने आपसे बात करने के लिए इनको मना कर दिया हो, इनकी फैमिली ने इनको बोल दिया हो कि आपसे ये बात ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी फैमिली आपके पर्सन के इमोशनल एनर्जी को नहीं फील कर पा रही है, वो उनके इमोशंस को नहीं समझ पा रही है कि वो जो है आपके साथ भी इमोशनली उतने ही इन्वॉल्व है जितना कि फैमिली से जुड़े हुए हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फंस गए हैं जहाँ उनके लिए फैमिली भी इम्पोर्टेंट हो और आप भी इम्पोर्टेंट हो।
अब अगर किसी इंसान को बोल दिया जाए कि तुम कोई एक चीज़ चूज़ कर लो और दोनों ही चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो किस स्थिति में होगा या उस टाइम पे उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, ये वही इंसान जानता है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनको आपकी ज़रूरत भी है, फैमिली भी चाहिए इनको, आप भी चाहिए इनको, और शायद ये बात इनकी फैमिली समझ नहीं पा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जिनका फैमिली इशू है, ठीक है, उनके लिए। अदरवाइज़ तो मुझे ज़्यादातर तो ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच का ही इशू है जिसकी वजह से बात बंद हुई है, अभी फैमिली तक बात गई नहीं है। बट कुछ जैसे फैमिली का कार्ड आया तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू भी चल रहा है, और ऐसे में आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि ना तो वो इधर जा पा रहे ना इधर, क्योंकि उनके लिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक चीज़ चूज़ करना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स इस पर्सन की प्लीज बताइए। इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और आपके साथ वही प्यार, वही रोमांस ये रिश्ते में वापस से चाहते हैं। तो इस वक्त ये बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं मुझे इस रिश्ते के लिए और आपके लिए। इनके मन में अभी यही चल रहा है कि पहले के जैसे इस रिश्ते में प्यार आ जाए, जैसे पहले इस रिश्ते में प्यार था वही प्यार इस रिश्ते में वापस से आ जाए, ये वो चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेके आएंगे और वो एक्शन भी लेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है वो खुद से बोल रहे हैं कि तुम स्ट्रांग बनो और तुम एक्शन लो। सो यहाँ पर कोई स्ट्रांग एक्शन इनका आ सकता है आपकी तरफ, ठीक है, चांसेस है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन की विश हो आप, सपना हो उनका, और आपको पाना चाहता है। आई थिंक ये उनका सपना है कि वो आपके साथ ज़िंदगी जीना भी चाहते हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं। बहुत सारे सपने उन्होंने आपके साथ देखे हैं, तो वो सपनों को वो पूरा करना चाहते हैं। और अगर आप नहीं रहोगे उनकी लाइफ में तो वो सपने पूरे नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं वो उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब आपका साथ उनको मिलेगा। अ टाइम फॉर हीलिंग। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता हील होगा अगेन, और आप दोनों के बीच में अगेन बातचीत होगी। या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपसे बात करने का ट्राई कर रहे हैं या कर लेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और ये रिश्ता हील होगा अगेन, ये भी मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है फिर से इस रिलेशनशिप में। शायद आपको अंदर से महसूस भी हो रहा होगा, आपको वो चले गए लेकिन आपको फील नहीं हो रहा होगा कि हमारी बात बंद हो गई, या आपको ऐसा लगता है कि होगी दोबारा बात, एंड डेफिनेटली होगी आप लोगों की बात दोबारा। चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी। आपका फ्लर्टी नेचर इनको बहुत पसंद है, ठीक है। आपके साथ फ्लर्ट करना भी पसंद है और आपका जो फ्लर्टी नेचर है वो भी पसंद है। आई केप द टेक्स्ट। सो आपके जो भी मैसेजेस हैं ना वो उनके पास है, उन्होंने रखे हुए हैं, कुछ भी डिलीट नहीं किया। अगर कोई स्पेशल मैसेजेस थे तो उनको अलग से संभाल के रखा है, मे बी स्क्रीनशॉट लेके या सेव करके किसी तरीके से, बट मुझे लगता है कि उन्होंने आपके मैसेजेस को रखा हुआ है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। आपकी ब्यूटी की तरफ ऑब्सेस्ड है, ये मुझे दिखाई देता है। तो हाँ, ये ऑब्सेस्ड है, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, ये बहुत क्लियरली दिख भी रहा है। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। इनको शायद बहुत परवाह होती है लोगों की, कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, इस चीज़ की ये बहुत परवाह करते हैं। और आई थिंक ये आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जो कि लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हो, कि लाइक रिलेशनशिप हो तो ऐसा हो, और इनको पता है कि वो वैसा आप ही के साथ बन सकता है, क्योंकि उसके लिए दोनों साइड से वो इक्वल एफर्ट चाहिए होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा भटक गए, लेकिन इनको पता है कि वो जो एग्जाम्पल सेट करने वाला अगर कोई रिलेशनशिप होगी, लाइक लोग एग्जाम्पल दे कि रिलेशनशिप हो तो ऐसा हो, तो वो आप ही के साथ बन सकता है। मे बी इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि ये जो रिलेशनशिप है कैसा चल रहा है,
इससे इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, आपका प्यार उनके लिए, आपकी चाहत उनके लिए, आई थिंक वो फील करते हैं उस चीज़ को। वो अंदर ही अंदर इस बात को जानते हैं कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अभी वो ये भी जानते हैं कि आप उनसे प्यार तो बहुत करते हो लेकिन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो उनके ऊपर। और ये भी मानते हैं वो कि उनकी खुद की हरकतें ऐसी थी कि आप तो क्या, आपकी जगह कोई और होता तो वो भी शायद ट्रस्ट नहीं कर पाता। ये आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, ठीक है। ये आपको हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को अपना अदर हाफ मानते हो, आप दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट करते हो मे बी। सो या ये दिल से आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।